बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में समुद्र की गहराई के बारे में आपके साथ कुछ राज शेयर करूंगा। समुद्र की गहराई अपने अंदर कई पुरअसरार और खौफनाक राज छुपाए हुए है, जबकि जमीन पर मौजूद साइंसदान सदियों से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इससे कोई पर्दा नहीं उठा पाया। लेकिन ये भी सच है कि जमीन का तो बहुत बड़ा हिस्सा दरियाफ्त हो चुका है, जबकि समुद्र का 100 में से अब तक सिर्फ 5% ही हिस्सा दरियाफ्त हो चुका है। एक मशहूर मुसन्निफ ने एक बार कहा था कि समुद्र पहाड़ों से भी ज्यादा पुराने हैं। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ समुद्र के हवाले से चंद हकायक शेयर करूंगा, जिनमें से कुछ दिलचस्प और कुछ खौफनाक भी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नंबर 1, दुनिया के ज्यादातर समुद्र समुद्री हयातियात से भरे हुए हैं, जिनमें से समुद्री जानवर, पौधे और मरजान भी शामिल हैं। नंबर 2, समंदर हजारों वायरसेस और जरासीमों का घर भी है। इनमें से कुछ खतरनाक जरासीम और वायरसेस हैं, जबकि ज्यादातर ऐसे हैं जो कि नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसका सारा दारो मदार इस बात पर है कि आप कौन से समुद्र में हैं और किस शहर के समुद्र में हैं। नंबर 3, समुद्र में पाए जाने वाले जरासीमों की जो बुनियादी वजह है वो इंसान खुद है। जी हाँ, साल 2010 में साइंसदानों के मुताबिक समुद्रों में एक अंदाजे के मुताबिक 8 मिलियन टन कचरा पाया गया है, जो कि इंसानों ने फेंका था। नंबर 4, ये तो कई लोगों को पता है कि समुद्र का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि रोशनी समुद्र में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक पहुंच सकती है। इसके बाद समुद्र में तारीखी होती है। समुद्र के इस हिस्से को जोन एपोटे का नाम दिया गया है। नंबर 5, इसमें कोई शक नहीं कि जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर समुद्र फैला हुआ है, और यह भी हकीकत है कि इसे अब तक सिर्फ 5% ही दरियाफ्त किया जा चुका है, जबकि 95% समुद्री दुनिया अभी दरियाफ्त होना बाकी है। नंबर 6, समुद्र के किनारों पर लहरों का जोर तो आपने देखा होगा कि कैसे इंसानों और कश्तियों को वो बाहर फेंकता है, लेकिन समुद्र की गहराई में पानी का दबाव इससे भी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इंसानी अज़ा को बआसानी तोड़ सकता है। ये दबाव इंसानी फेफड़ों को ज्यादा शिकार बनाता है। नंबर 7, समुद्री पानी के दबाव की वजह से समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में डूबे जाने वाली चीजें जैसे जहाज वगैरह निकालना तकरीबन इसलिए नामुमकिन होता है कि वहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए 100 साल गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसे नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह यही है कि समुद्र में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे पड़ा है, जहाँ तक किसी गोताखोर इंसान की रसाई नामुमकिन है। सिर्फ समुद्री गाड़ियां ही वहाँ तक पहुँच सकती हैं। नंबर 8, अगर समुद्री लहरों से पैदा होने वाली तवानाई का सिर्फ 0.1% इस्तेमाल करें तो इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया की तलब से भी 5 गुना ज्यादा होगी। नंबर 9, आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि दुनिया भर के समुद्रों में पाए जाने वाले पानी में तकरीबन 25 मिलियन टन सोना पाया जाता है, लेकिन अब तक कोई ऐसा तरीका ही नहीं मिला जिस पर लागत कम आ सके और जिसकी मदद से ये सोना पानी से बाहर निकाला जा सके। नंबर 10, हर साल शार्क मछलियां समुद्र के किनारों के करीब आ रही हैं, जिनमें से व्हाइट शार्क ज्यादा हैं। ये अपनी ग़िज़ा की तलाश में आती हैं, लेकिन ये इंसानों को अपनी खुराक नहीं बनाती, लेकिन गलती से इंसान उनका शिकार बन भी जाता है। ये भी एक हकीकत है कि लोग ज्यादातर शार्क मछली के बजाय जेली फिश के हाथों अपनी जान गंवाते हैं। दरअसल शार्क को खतरनाक तो समझा जाता है, लेकिन जेली फिश का डंक इससे भी ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी।